जब महराजुद्दीन मलिक का नाम तक कोई नहीं जानता था, जब महराजुद्दीन मलिक की जेब में फीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे, जब वो गरीब आवाम की आवाज उठाते थे, तो वाहिद एडवोकेट केवल सिंह मनहास उनको सपोर्ट करते थे और फ्री ऑफ कास्ट उनके केसेस लड़ते थे। और सबसे ज्यादा केसेस अगर महराजुद्दीन मलिक के किसी एडवोकेट के पास है तो एडवोकेट केवल सिंह मनहास के पास है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हमेशा दिल से बात करता हूं और सच बोलता हूं। मैं कभी भी चीजों को पॉलिश करने की कोशिश नहीं करता हूं। हम में क्या कमियां लोगों में हमने बना लिया, उसके बाद हम इंडिविजुअली जाते हैं और हम कहते हैं जी हमें सीडीएफ चाहिए, हम एमपीलेट चाहिए। उसके यूज में हमें ये चीज मांगनी चाहिए कि हमें सड़कें, पहले हमारा जो फेस है, जो हमारा रोड है ठाठी किलोतरन, आप देखिए कितना बुरा हाल है। आप कितना भी अच्छा मकान बना लो, आप गांव कितना भी डेवलप कर लो, लेकिन जब आपका जो फेस है, जो आपकी इंट्रोडक्शन है, वही खराब है आपकी। जब भी भलेसा की नावाज शख्सियतों का नाम लिया जाएगा, चाहे हम अलहाज गनीपुरी साहब का नाम ले, मरहूम मुंशी मोहम्मद अनवर साहब का नाम ले, गुलाम नबी आजाद साहब का नाम ले, मरहूम मोहम्मद शरीफ नाज साहब का नाम ले, चैन सिंह का नाम ले, या इसके अलावा अगर हम मिथर मनहास साहब की बात करें, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने भलीसा के लिए चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम किया है, उनमें एडवोकेट केवल सिंह मनहास का नाम भी लिया जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है, जिस पेशे में ये है, उस पेशे में भलीसा की बागयूर आवाम और जो गरीब आवाम है, जब भी एडवोकेट केवल के पास आते हैं तो अपनी फरियाद लेके आते हैं। कोई केस, घरेलू केस होता है, भाई को भाई के साथ लड़ाई होती है या हमसाइयों के साथ लड़ाई होती है, तो वो केस हमेशा एडवोकेट केवल मनहास के पास आते हैं। और इनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास किराया देने के लिए पैसा नहीं होता है, तो फीस कहां से दे। उन लोगों के केसेस एडवोकेट केवल सिंह मनहास फ्री में लड़ते हैं। और इतना ही नहीं, मुझसे ज्यादा भलीसा की आवाम जानती है एडवोकेट केवल सिंह मनहास कितने डोन टू अर्थ है। अगर हम महराजुद्दीन मलिक की बात करें, आप तमाम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे एडवोकेट आज के दौर में हैं जो महराजुद्दीन मलिक के केसेस लड़ना चाहते हैं और सोशल मीडिया पे वो बोलते भी हैं कि हम लड़ रहे हैं। लेकिन एडवोकेट केवल सिंह मनहास वो पहले शख्स है, जब महराजुद्दीन मलिक का नाम तक कोई नहीं जानता था, जब महराजुद्दीन मलिक की जेब में फीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे, जब वो गरीब आवाम की आवाज उठाते थे, तो वाहिद एडवोकेट केवल सिंह मनहास उनको सपोर्ट करते थे और फ्री ऑफ कास्ट उनके केसेस लड़ते थे। और सबसे ज्यादा केसेस अगर महराजुद्दीन मलिक के किसी एडवोकेट के पास है तो एडवोकेट केवल सिंह मनहास के पास है। आज मौका मिला हमें बातचीत करने की कोशिश करेंगे और भलीसा को किस नजरिए से ये देखते हैं, क्या नजरिया है इनको भलीसा के डेवलपमेंटल वर्क को देखने का। अगर हम रोड्स की बात करें, खस्ता हाल है। हाल ही में बारिशों की वजह से, फ्लैश फ्लड्स की वजह से लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तरस रहे हैं, जिनका नुकसान हुआ। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे लोगों को फायदा भी दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे जेन्युइन केसेस रह गए हैं जो अभी भी तरस रहे हैं कि कब हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इमदाद हो जो उनका नुकसान हुआ। फिलहाल एडवोकेट केवल से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। केवल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मुझे सबसे पहले बताइए कि किस तरीके से आप भलीसा को देखते हैं, भलीसा की डेवलपमेंटल वर्क्स को देखते हैं, भलीसा की आवाम को देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे ऐसे लोगों से, ऐसी शख्सियत से कंपेयर किया जिनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो हम तक हो वो हम काम करें। आपका नाम इसलिए लिया क्योंकि मुझसे ज्यादा भलेस की आवाम जानती है कि आप भलेस के लिए 13 से 14 सालों से, और कुछ लोगों के ऐसे केसेस ऑफ फ्री ऑफ कास्ट जो है वो यहाँ पे लड़ते हैं। और ऐसे हमने अपनी आंखों से देखा है कि बहुत सारे लोगों को आपने किराया तक दिया है जेब से, तो नाम तो बनता है। फिलहाल आप मुझे बताइए कि भलीसा को किस तरीके से देखते हैं। भलीसा को हम इस तरह से देखते हैं, अभी भी हम कुछ चीजों में बहुत पिछड़े हैं जहाँ बहुत काम करने की जरूरत है। बाकी भलीसा को तो मैं अपना घर समझता हूँ और इस तरह से काम करता हूँ। भलीसा की अगर बात करें, सड़कों का बुरा हाल है, सड़कों की खस्ता हालत है। बहुत चिल्लाते हैं हम भी, लगातार हम भी सोशल मीडिया पे आवाज उठाते हैं कि सड़कों का बुरा हाल है। तो किस तरीके से आप सड़कों को देखते हैं, इसके अलावा डेवलपमेंटल वर्क्स को देखते हैं? आपका काम भी सराहनीय है क्योंकि आप मुद्दे उठाते हैं, फार फ्लंग एरियाज में जाते हैं अभी। लेकिन इसमें हम सब लोगों को कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया, बाद में हम पूछते नहीं। और अक्सर लोगों का यहाँ पे क्या रहता है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हमेशा दिल से बात करता हूँ और सच बोलता हूँ। मैं कभी भी चीजों को पॉलिश करने की कोशिश नहीं करता हूँ। हम में क्या कमियां लोगों में हमने बना लिया,
उसके बाद हम इंडिविजुअली जाते हैं और हम कहते हैं जी हमें सीडीएफ चाहिए, हम एमपीलेट चाहिए। उसके यूज में हमें ये चीज मांगनी चाहिए कि हमें सड़कें, पहले हमारा जो फेस है, जो हमारा रोड है ठाठी किलोतरन, आप देखिए कितना बुरा हाल है। आप कितना भी अच्छा मकान बना लो, आप गांव कितना भी डेवलप कर लो, लेकिन जब आपका जो फेस है, जो आपकी इंट्रोडक्शन है, वही खराब है आपकी। उसके लिए हम सब लोगों को, हम सब ब्लेसियंस को काम करना पड़ेगा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे अच्छी पोस्ट में जो लोग हैं, एनजीओज हैं, सबको कलेक्टिवली, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अभी हमारे 2 एमएलएज हैं यहाँ पे, महराज मलिक साहब हैं, हमारे दिलीप साहब हैं। हम सबसे पहले ना अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। केवल जी मुझे बताइए, एक बर्निंग इशू जो है पिछले 2 सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि जंगलों में आग लगाई जाती है। भलीसा की आवाम जो है वो तंग आ जाती है। कुछ लोग अपनी जमीन में घास के लिए जो है आग लगाते हैं, फिर वो आग जंगलों का रुख करती है। चरिंद परिंदों का नुकसान होता है, जमीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं उनको नुकसान होता है। तो क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है उन लोगों के खिलाफ जो जंगलों में आग लगाते हैं? ये जंगल में जो आग की वारदातें हैं, ये अक्सर ड्राई स्पेल जो आता है, स्पेशली जो नवंबर दिसंबर है, इसमें काफी वारदातें होती हैं। उसके पीछे एक तो ना 2 कारण है, एक इंटेंशनली लोग लगाते हैं, कुछ अनइंटेंशनली हो जाती है। अब इंटेंशनली कैसे लगती है, जैसे लोगों का जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है वो जला लेते हैं अनइंटेंशनली, तो आग फैलते फैलते जंगलों में चली जाती है। फिर इंटेंशनली लोग कैसे करते हैं, अनइंटेंशनली ऐसे भी होता है कि जो लोग माल मवेशी के साथ होते हैं, भेड़ बकरियों के साथ होते हैं, जंगल में जाते हैं, अपने आप को गर्म रखने के लिए आग जलाते हैं, फिर उसको बुझाना भूल जाते हैं, वो फैल जाती है। और इंटेंशनली लोग अपना जो है क्या कहते हैं, अपने जो फॉरेस्ट क्लियरेंस करते हैं अपने घास के लिए, वो करते हैं, फिर या जंगल में किसी ने डेलिबरेटली आग लगा ली, तो उसके बहुत सारे हजार्डिस ना, बहुत सारी नुकसान है, इफेक्ट्स हैं। जैसे आग फैलते फैलते जंगल में फैल जाती है, और उससे आपका जो फ्लोरा फोना है, आपके पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, उनका हैबिटेट पूरा तबाह हो जाता है। और कितनी ही जहरीली गैसेस जो हवा में रिलीज होती हैं, जहरीली गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, उसके अलावा ऐसे जहरीले पदार्थ जो है, पार्टिकल्स जो हैं रिलीज होते हैं, जो इंसान के लिए भी काफी हानिकारक हैं। हाल ही दिनों में आपने देखा होगा क्लाउड बर्स्ट की कितनी वारदातें हो रही हैं। आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो क्लाइमेट का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। क्लाउड बर्स्ट की वारदातें कितनी हो गई, सारा इम्पैक्ट किसका, क्लाइमेट चेंज का है। कितने नुकसान हो गया, जानी माली कितना नुकसान हो चुका है। तो हम लोगों को समझना चाहिए, इन चीजों को रोकने के लिए हम सब लोगों को आगे आना जरूरी है। कुछ ऐसी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो विलुप्त होने वाली स्पीशीज हैं, वो दोबारा कभी पैदा नहीं होती हैं, या ऐसी मतलब ऐसे वेजिटेशन है, हर्ब्स हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, खत्म हो जाते हैं, जो इंस्टिंक्ट हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि हाँ आग लगा दी तो बस ये हमारे घास आएगा। और हमें एक मिथ है लोगों में, लोग ये सोचते हैं कि हम जो आग लगा रहे हैं, धुआं बन रहा है, उससे क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है और उससे बारिश होगी, लेकिन उसका उल्टा होता है। आपका जो मॉइस्चर होता है हवा में, वो खत्म हो जाता है, आप उससे बादल फॉर्मेशन नहीं होती है, बादल रिपेल होते हैं और ड्राई सीजन आता है। आपके चश्मे हैं, आपकी जमीन की जरखेजी है। लोग मैक्सिमम ये भी सोचते हैं, एक मिथ है लोगों में, कि हम आग लगाएंगे यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जो जमीन में नमी है वो खत्म हो जाती है और आपकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। ये लोगों को मिथ निकालना पड़ेगा। और सब लोग जो शरारती तत्व हैं जो आग लगाने का काम कर, कानूनी कार्रवाई क्या कहते हैं? उनके लिए कानूनी कार्रवाई है, हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, उसमें जो भी बंदा आग लगाता है फॉरेस्ट में, उसके लिए उसमें प्रावधान है, उसमें पनिशमेंट है, उसमें फाइन है, सब कुछ है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी, पुलिस को भी लोगों को अवेयर करना चाहिए, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो, स्कूलों में हो, और एनजीओ जो हमारी यहाँ पे काम करती हैं। मुझे लगता है आज तक इस टॉपिक पे किसी ने पहल ही नहीं की है। तो मुझे उम्मीद है कि आज शायद ये बात उन तक पहुंचे, तो उनको ये पहल करनी चाहिए, चाहे स्कूल्स हों, चाहे पंचायत लेवल पे हो। लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि आग लगाने से कितने सारे नुकसान हैं, हेल्थ पे कितने नुकसान हैं, आपके क्या कहते हैं, पोल्यूशन कितना हो रहा है, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपका जो नेचुरल हैबिटेट, वो जो परिंदे हैं या जानवर हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट आप खराब कर रहे हो, तो उससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए हमको इन हार्मनी रहना पड़ेगा विद नेचर, सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक अहम टॉपिक जो एडवोकेट केवल मनहास ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जंगलों में आग लगाते हैं, थोड़े से फायदे के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, अपनी आने वाली नस्लों का नुकसान करते हैं, लेकिन उससे वो समझ नहीं पाते हैं कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। उम्मीद और तवक्का यही करेंगे कि इन्होंने जो बातें कही हैं वो उसकी वजह से सोसाइटी पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो जंगलों में आग लगाने का काम करते हैं, अगर वो किसी न किसी तरीके से समझ पाए कि ये आग लगाना हानिकारक है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए जो है वो खतरनाक साबित हो सकती है, तो शायद आग लगाना बंद कर दें।
जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन या इसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश रहेगी कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये बाज आ जाए। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट जेके रिपब्लिक के माध्यम से मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।